चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टेनेट्स और क्वार्टेट्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर टेनेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं जितना ग्राफ, वो भी पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड पाई होता है। तो पहले एक ग्राफ देख लीजिएगा टेनेट्स का। टेनेट्स के साथ खास बात ये है कि साइन एक्स अपॉन क्रॉस एक्स होता है और क्रॉस नॉन जीरो होना चाहिए। क्रॉस जहां जहां जीरो होता है वो डोमेन में से हम लोग हटा लेते हैं। तो हमने टेन का जो ग्राफ पढ़ाया मैंने आप लोगों को पीछे, आप उसे देखिएगा। टेन का ग्राफ इस तरह से चलता है। अगर आप इसे वाई एक्सिस मान लें, इसे π/2 और इसे -π/2, तो ये एसिम्प्टोटिक होता है, मतलब इनफाइनाइट से ऐसे चलेगा ओरिजिन और यहाँ ऐसे आ जाएगा। ये 10 पीरियडिक है, पाई पीरियड के बाद ऐसा रिपीट होते रहता है। हमने केवल इतना लिया है क्योंकि इतने में ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, एफ में लेता हूँ। डोमेन जो है ओपन इंटरवल है, -π/2 और π/2 को टच नहीं कर रहा है 10 टू आर। आर मतलब ओपन इंटरवल -∞ से +∞। इफ एफ दिस is such that f(x) equal to 10(x), आप ये माने, then f is bijective. So f inverse exists. तो फिर f inverse होगा कहां से कहां तक? f inverse को आप g भी कह सकते हैं। तो g कहां से होगा बेटा? r से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। जो ऊपर वाले का डोमेन रेंज है वो इंटरचेंज कर दीजिए। Such that f inverse x, मतलब या जिसको आप g(x) कहते हैं, इसे हम क्या मान लें अब? tan inverse x। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस बार जो डोमेन है एफ इनवर्स का, उसे ड्रॉ करिए आप। वो -π/2 है डोमेन। तो ये सॉरी एफ इनवर्स का तो ये है, डोमेन तो आर हो गया। तो फिर इसे हटा दो, दोबारा यहाँ बना देता हूँ। डोमेन तो आर है इस समय, और अब रेंज देखेंगे कितनी है? -π/2 से π/2। तो हाँ π/2 इसको मान लेते हैं हम। x इससे पैरेलल है तो y इक्वल टू π/2 मान लीजिए। तो नीचे y इक्वल टू -π/2। ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये भी ओरिजिन से पास होगा। और वो एंड पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, तो यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ओरिजिन से पास भी होगा। और इंक्रीजिंग भी बनाए रखना है, लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें तो आप खुद ही मानेंगे कि कुछ ऐसा होगा। इस तरह का होगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी आप तो इंटरनेट पे उससे अच्छा देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअली क्लियर हो जाना चाहिए जी, हाँ ऐसा होगा। ये y इक्वल टू 10x था ऊपर, अभी y इक्वल टू 10 इनवर्स x का ग्राफ बन गया है। अब आप खुद देखिए इसका डोमेन r है या नहीं है। हॉरिजेंटली ये पूरे रियल लाइन पर है दोनों तरफ, हाँ, और वर्टिकली -π/2 से π/2 के बीच में, और इंक्रीजिंग भी है, लगातार बढ़ रहा है, भले थोड़ा थोड़ा बढ़े। हाँ, और ठीक वो है, इनवर्स भी इंक्रीजिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये 10x का इनवर्स फंक्शन हमने
तो हमने देख लिया tan इनवर्स x ऐसा होता है, कुछ रफ आइडिया मोटे तौर पर। तो अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पे बात करें। हाँ सर। चलो ठीक है। अब प्लॉट पे बात करते हैं इसके बाद। तो प्लॉट जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो प्लॉट इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, उस पर बात करते हैं। चलिए ठीक है। अब दूसरा f(x) इक्वल टू प्लॉट x। तो प्लॉट हम लोग जब बनाते हैं तो मैंने आपको प्लॉट का पूरा पीछे बना के दे रखा है, पीछे के लेक्चर्स में आप लोग देखिएगा। प्लॉट 0 कितना होता है? tan 0 0 होगा, तो प्लॉट 0 cot 0 1 नहीं, tan 0 0 होगा नहीं, तो cot 0 होगा, नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, तो हम इसे मानते हैं, इसे मान लें π/2 और इसे मान लेते हैं पाई। तो प्लॉट का ग्राफ इस तरह से आता है। प्लॉट π/2 जैसे tan π/2, प्लॉट π/2 पे 0 होगा और ऐसे आएगा। जैसे डिक्रीजिंग भी है और 0 से पाई के बीच है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो f है ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच है और y r है such that this is bijective। तो ये 1 1 है और on 2 है। ठीक है, ये 1 1 on 2 से समझने के लिए अच्छे तरीके से आप एक बार प्लॉटेड्स वाला जरूर देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जहां पढ़ा रखे हैं मैंने, उनको समझिएगा, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्टर है या फिर अगर ये बाइजेक्टिव होगा, तो आप f इनवर्स जो होगा उसको आप g भी कह सकते हो। वो r से शुरू होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, सच दैट आप उसे f इनवर्स x बोलें या gx बोलें, बेसिकली वो cot इनवर्स x होगा। ठीक हो गया। अब हम अभी जो हमने बनाया है ये y इक्वल टू cot x है। अब जो हम बनाने वाले हैं वो cot इनवर्स x का होगा। तो इसमें f इनवर्स का डोमेन देखिएगा r है। ठीक हो गया। रेंज 0 से पाई है, तो ऐसा करते हैं इसे x एक्सिस मान लेते हैं नीचे, इसे π/2 और इसे पाई। तो π/2 से जाएगा ये, तो ये और डिक्रीजिंग भी बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे कि डिक्रीजिंग कैसे बनेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, बस हो गया। लगातार घट भी रहे तो y इक्वल टू प्लॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। समझने में कोई दिक्कत आई? नहीं सर, समझ आ गया। हाँ, तो बेटा अभी मैं इसको एंड करूंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर अब कर लूंगा मैं, उसमें ओके सर। प्लॉट उसको करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।